हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर फीमेल को पता होना चाहिए, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है या ओल्ड एज है या यंग एज है। क्योंकि जो कार्सिनोमा ब्रेस्ट होता है वो इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें, इंडिया में 3 मोस्ट कॉमन कैंसर हैं। सबसे पहले कार्सिनोमा ब्रेस्ट, जिसे हम स्तन कैंसर कहते हैं। दूसरा होता है कार्सिनोमा सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तीसरा होता है हेड एंड नेक या ओरल कैविटी कैंसर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है उसको आप कैसे बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हो, या आप उसको कैसे अपने आप से प्रिवेंटिव रख सकते हो, अपने आप को कैसे स्क्रीनिंग करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। जब भी ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर के स्क्रीनिंग की बात आती है तो 3 चीज़ें होती हैं मोस्ट कॉमनली। सबसे पहली चीज़ होती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें पर्सन को, फीमेल को अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद करना होता है। दूसरा होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसमें ऑन्कोलॉजिस्ट या गायनिकोलॉजिस्ट या फिजिशियन, जो भी उनका फैमिली डॉक्टर है, यानी कि उनसे वो साल में एक बार प्रेफर किया जाता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट करे। साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना है, इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तीसरा होता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजिकल इमेजेस वो क्या क्या होती हैं? वो होती हैं दोनों ब्रेस्ट का, दोनों स्तन का, छाती का अल्ट्रासाउंड, जो कि यंग एज में, अनमैरिड में या जिनकी एज 40 से कम है उनमें एडवाइस किया जाता है। एंड सेकंड होता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी मीन्स एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। जब हम स्क्रीनिंग के पर्पज़ से कराते हैं तो हम दोनों ब्रेस्ट का कराते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज़ से भी हम दोनों ब्रेस्ट का कराते हैं। ये प्रेफर किया जाता है जब फीमेल की एज 40 से ज़्यादा होती है। तीसरा आता है MRI। ये हम उन केसेस में कराते हैं जो हाई रिस्क होते हैं। हाई रिस्क का क्या मतलब होता है? हाई रिस्क वो फीमेल्स होती हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनकी माँ को, मौसी को या बहन को ब्रेस्ट कैंसर होता है, या फिर वो एक जो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, लाइक BRCA1, BRCA2, P53, ये कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर कराते हैं, वो पॉजिटिव निकल आए। या फिर कोई ऐसी फीमेल है जिसको बचपन में लिम्फोमा, जिसे हम हॉजकिंस लिम्फोमा कहते हैं, उसके लिए रेडिएशन लगा है 10 से 30 साल की उम्र में, तो वो केसेस हाई रिस्क होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होने के। तो उन केसेस में हम मेमोग्राफी के साथ साथ MRI भी कराते हैं। इस वीडियो में जो मेरा मेन फोकस है, जो मेरा मेन पर्पस है बनाने का, वो है कि मैं डिटेल में बताऊं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है। ये मैक्सिमम फीमेल्स को नहीं पता होता है। जब हम उन्हें बताते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये मैम कब करना होता है, कैसे करना होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, कितनी देर लगेगी। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सारी फीमेल्स के साथ शेयर करें, माँ, बहन, बेटी, ये सब के लिए एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एग्जामिनेशन है। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें फीमेल को खुद ही एग्जामिनेशन करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी कैंसर हो, हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ, अवेयरनेस मैं इसीलिए देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो कि कैंसर के बारे में क्या स्क्रीनिंग है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या डिटेक्शन मॉडलिटीज़ आ गई हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं, वैक्सीन्स आ गई हैं। तो अवेयरनेस का पर्पज़ ही मेरा ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो कि अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट करें। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का पर्पज़ होता है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना, ताकि ये बहुत ही हाईली क्यूरेबल कैंसर है। जब अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट करते हैं तो इसके जो क्यूरेबिलिटी है, जो सर्वाइवल रेट है, वो और ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाती है। कैंसर कोई भी जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है वो उतना ही उसका सर्वाइवल अच्छा होता है। पहली चीज़ हो गई कि हम क्यों करें, अर्ली डिटेक्शन के लिए। सेकंड होता है कि इसको कब करना होता है। इसको हर महीने एक बार करना होता है। जो यंग फीमेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल्स हैं, जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो महीना कंप्लीट होने के 4 से 5 दिन के बाद करें। अपना एक डेट और टाइम डिसाइड कर लें कि मुझे महीने पूरे होने के 4 दिन बाद करना है या 5 दिन बाद करना है और इस टाइम करना है। जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई है, वो कोई भी डेट अपनी डिसाइड कर लें
हर महीने उस डेट को करना है उन्हें, चाहे वो मतलब पहले डेट हो, मतलब लाइक फर्स्ट ऑफ मंथ हो या लास्ट ऑफ मंथ हो या जो उनकी कोई फेवरेट डेट हो, उसमें वो हर महीने उस डेट में एग्जामिनेशन कर सकती हैं। तो पहली चीज़ कि इसको करना कैसे होता है और इसमें कितना टाइम लगता है। हार्डली ये 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर होता है। स्टेप्स इसके मैं भी डिटेल में बताती हूँ। ये इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि इससे आप काफ़ी लोगों की लाइफ और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके स्टेप्स की अगर हम बात करें, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब आपको अपनी ब्रेस्ट को देखना है। दूसरा होता है पैल्पेशन। उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट को फील करना होता है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी एनाटमी, उसकी फर्मनेस। तो अगर मैं बात करूँ, ये 2 स्टेप्स इसके हो गए, इंस्पेक्शन एंड दी पैल्पेशन। तो इंस्पेक्शन में आपको क्या करना होगा, इसकी इंस्पेक्शन 4 पोजीशंस में किया जाता है। चारों ही पोजीशंस में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी, उनको आपको देखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि वो पोजीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली पोजीशन कि आप अपने आप को एक्सपोज करके, मतलब लाइक जो भी आपके कपड़े हैं, ब्रा है, उनको हटाकर शीशे के सामने दोनों हाथों को साइड में करके ऐसे खड़े होना है। दूसरी पोजीशन होती है कि हाथों को ओवरहेड लेके जाना है, दोनों हाथों को ऊपर, पिक्चर्स में जैसे कि दिखाया जा रहा है उस तरह की पोजीशन में। एंड तीसरी होती है कि हिप्स पर आपको हाथ रखने हैं। चौथी होती है हिप्स पर हाथ रख के आगे की तरफ बेंड होना है। अब ये 4 पोजीशन हो गई। चारों ही पोजीशन में आपको देखना क्या क्या है। आपको देखना होता है कि आपकी ब्रेस्ट का साइज़ में कोई डिफरेंस है या शेप में कोई डिफरेंस है, उसकी स्किन में कोई चेंजेस है, निप्पल में कोई चेंज आ रहा है। ये इसलिए किया जाता है कि जब आप हर महीने उसको करोगे तो आप अपनी बॉडी की एनाटमी से फेमिलियर रहोगे। तो जब भी कोई चेंज आएगा आप बहुत इजीली और जल्दी कैच कर लोगे कि नहीं, ये पहले तो नहीं था चेंज, अब क्यों आ रहा है। तो आपको क्या क्या देखना है, दोनों ब्रेस्ट को एक साथ एग्जामिन करना है। एनी चेंज इन साइज़ में कोई डिफरेंस है या फिर उसके शेप में कोई चेंज आ रहा है, स्किन में कोई चेंज आ रहा है, कोई रेडनिंग है, कोई डिम्पलिंग यानी कि कोई गड्ढा तो नहीं दिख रहा है, जो निप्पल है वो रिट्रैक्टेड तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, और एरियोला जो कि निप्पल के अराउंड का जो ब्लैक पार्ट होता है उसे हम एरियोला बोलते हैं, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ये कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो इनिशियल प्रेजेंटेशन होते हैं कैंसर के, और जनरली इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन फीमेल्स उन चीज़ों को इग्नोर कर देती है, नेग्लेक्ट कर देती है, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना इंडियन फीमेल्स में, वो शाइनेस है, वो शर्माती बहुत हैं, वो चीज़ों को शेयर नहीं करती। जब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करती थी, आधे से ज़्यादा जब फीमेल आती थी बड़े बड़े मास के साथ या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज के साथ, और जब मैं उनसे पूछती थी कि आपने बताया क्यों नहीं घर में इतने महीनों से छुपा रखा था, कि जी हमें शर्म आती थी। तो एक ये बहुत बड़ा रिस्पेक्टर है शर्माना, कि वो चीज़ें अगर कुछ भी अबनॉर्मल उनकी बॉडी में हो रही है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं करती, हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करेंगी। तो वो चीज़ें आपको नोटिस करनी है, अगर कुछ भी चेंज आ रहा है तो वो शेयर करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या क्या देखना है और कैसे कैसे देखना है। तो इंस्पेक्शन आपको 4 पोजीशन में करना है, और चारों ही पोजीशन में जो मैंने बताया वो सारा आपको देखना है। अब अगली हेडिंग पर आते हैं पैल्पेशन। पैल्पेशन मतलब पैल्पेट करना, उसको फील करना। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो आप पैल्पेट करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी कि खड़े होकर। अभी तक आपने खड़े होकर सिर्फ ब्रेस्ट का देखा, आपने छुआ नहीं, आपने सिर्फ उसको इंस्पेक्शन किया। अब आप उसको पैल्पेट करेंगे तो पहले खड़ी पोजीशन में करेंगे, दूसरा लेट कर पोजीशन में करेंगे। खड़ी होकर पोजीशन में आपको कैसे करना है, आप अपने हाथों को बाई साइड रखेंगे एंड पूरा आपने देख लिया कि हाँ कोई चेंज वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है। फिर आप अपने फिंगर्स की, जैसे आपको अगर राइट ब्रेस्ट करना है तो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ब्रेस्ट करना है तो राइट हैंड, आपको ये 3 फिंगर्स यानी कि फर्स्ट 3 फिंगर्स के पल्प से, ये पूरा हाथ आपको यूज़ नहीं करना, सिर्फ 3 फिंगर्स के पल्प को आपको यूज़ करना है। सारे ब्रेस्ट के चारों क्वाड्रेंट, ऊपर नीचे, मीडियल एंड दी लैटरल, सर्कुलर मोशन में दबाते हुए फील करना है। जो प्रेशर आप लगाएंगे, पहले आप माइल्ड लगाएंगे मतलब बहुत हल्का, फिर मॉडरेट लगाएंगे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, और फिर और भी ज़्यादा प्रेशर। उसमें आपको पूरा नोडुलरिटी फील करनी है, कहीं कोई मास तो नहीं है, कहीं कोई गांठ तो नहीं है, ये सब आपको फील करना है। जो एरियोला है उसको देखना है, निप्पल को आपको प्रेस करके देखना है कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो किस तरह का है, रेड है, ब्लैक है या फिर वाइट है। तो ये आपको स्टैंडिंग पोजीशन में करना है।
अब आ जाते हैं लाइंग डाउन पोजीशन में पैल्पेशन। इसमें क्या है, आप अपने बेड पर लेट जाइए और पिलो को जिस साइड के ब्रेस्ट को आपको एग्जामिन करना है उस शोल्डर के नीचे लगाना है एंड उस साइड के हैंड को ओवरहेड कर लेना है लाइक दिस। फिर आपको अपोजिट हैंड से वही सेम पल्प ऑफ द फिंगर से प्रेस करना है। सारे क्वाड्रेंट्स सर्कुलर मोशन में दबाते हुए आपको उसकी कंसिस्टेंसी फील करनी है। कोई लम्ब तो नहीं है, हार्डनेस या कोई स्किन चेंजेस या कोई रेडनेस, दबाना है निपल में, कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है। लाइंग डाउन पोजीशन में करना स्टैंडिंग पोजीशन में करने से हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम आपकी ब्रेस्ट काफ़ी रिलैक्स्ड होती है और वो पूरा एक्सपोज्ड होती है, अगेंस्ट दी चेस्ट वॉल होती है। तो पैल्पेट वगैरह करने में जो हमारे ब्रेस्ट टिश्यू की नोडुलरिटी होती है, छोटे से छोटे नोड्यूल्स भी इजीली फील हो जाते हैं। इसी तरह से ब्रेस्ट एग्जामिन करने के बाद आपको एक्जिला, जिसको हम कांख बोलते हैं, उसको भी एग्जामिन करना है, क्योंकि जब भी कभी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है कांख में गांठें सबसे पहले आती हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको हर महीने फॉलो करने हैं। अगर आप मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल हैं, मेंसेस के होने के 4 से 5 दिन के बाद करिए। अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हैं तो हर महीने कोई भी एक डेट डिसाइड करके करिए। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स बताए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा डिटेल में, क्या क्या स्टेप्स हैं और डिटेल में समझने के लिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को शेयर करिए, क्योंकि अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन इज़ द क्योर फॉर कैंसर। आप कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड करके एक पर्सन को नहीं, उसकी पूरी फैमिली को, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा कैंसर बढ़ रहा है, हर दूसरे तीसरे घर में कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इज़ द क्योर फॉर द कैंसर। Thank you so much. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.